छोटे रहेंगे उनसे और आपको बेटर जल्दी हर चीज़ अच्छा ही होते रहेगा। हम जितना तकलीफ उठाए ये 23 इयर्स, आप सोचिए 23 इयर्स में कितने हॉस्पिटल्स गए। मैं दिल्ली गया और मैं नागपुर गया, मैं राजस्थान गया और मैं यूपी गया, प्रयागराज गया और औरंगाबाद गया, बहुत जगह में। यहाँ आने के बाद मेरे को इतना फ़र्क हुआ मैं आपको बता नहीं सकता। क्या थी बच्चे? इसका हेड होल्ड नहीं हो पा रहा था, थोड़ा फिट्स भी पड़ते थे, तो इस थेरेपी से थोड़ा बेटर हुआ है। ये कितना समय हो गया आपको? अभी 2 हफ्ते ही हुए। क्योंकि माता पिता बिल्कुल मायूस हो चुके थे कि शायद अब हमारी बच्ची का इलाज नहीं होगा, क्योंकि 11 सर्जरी हुई और तमाम ही डॉक्टरों को दिखाया, चाहे फिर वो यूपी हो और अन्य जगहें हों, लेकिन देहरादून में आके इन बच्ची का ट्रीटमेंट हुआ, इलाज हुआ। तो इन्हीं की ज़बानी आपने सुना है। मैं निवेदन करूंगा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि तस्वीरें आमजन लोगों तक भी पहुंचे और लोग भी फैज़याब हो सकें। ये जो पेशेंट हैं तेलंगाना से हैं, ये बेटी है इनकी, लगभग 23 इयर्स। हालांकि देख के प्रतीत नहीं होगा आपको कि 23 इयर्स की है, लेकिन एक लाइलाज बीमारी, सभी डॉक्टरों ने बोला कि इलाज नहीं हो पाएगा और 11 सर्जरीज बच्ची की हुई। लेकिन बड़े ही उसकी बात है कि देहरादून ये लोग आते हैं, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे मैडम का चैनल देखते हैं और यहाँ पर आने के बाद आज ये जो तेलंगाना से आए हैं, इनका कहना है तो यहाँ पे भी एक डॉक्टर है, इनसे आपको फ़ायदा होगा जाने के लिए। वो मुझे ने मेरी बहन ने बताया, तो हम यहाँ पे आए। हैदराबाद में और भी डॉक्टरों को दिखाया होगा? बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाई हुई, बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाई, बहुत बेटर लगा। इंशाल्लाह और भी बेटर हो पाएगा, मतलब बेहतर है। हाँ। 1 महीना हुआ है। कहाँ से आए आप? गुजरात से। आपको कैसे पता लगा कि देहरादून में ऐसा कोई हॉस्पिटल है? से तो कुछ बेनिफिट मिला? जैसे यूट्यूब पे बहुत सारी फेक वीडियोस भी होती हैं, यहाँ पर आके आपको लगा कि हाँ सही लगा? मैंने देखा और पेशेंट से भी मेरी बात हुई है, तेलंगाना से थे वो और मैडम भी आई हैं। मैडम आपका क्या नाम है? जसलीन कौर, आप कहाँ से आई हैं? इंदौर, मध्य प्रदेश। कैसे पता लगा आपको कि यहाँ पर सोशल मीडिया। फर्स्ट टाइम आए? अभी तक ट्रीटमेंट वगैरह डॉक्टर साहब से मुलाकात नहीं हुई? क्या लग रहा है यहाँ पर आके? होप सो, दिख तो रहे हैं बच्चे, पेशेंट्स दिख रहे हैं। अभी हम लोग भी ऊपर थे तो एक तेलंगाना के पेशेंट हैं, 23 इयर्स की एक बच्ची है, उसका पूरा सब कुछ हाथ पर मुड़ गए थे। उनसे भी मेरी बात हुई, उन्होंने बोला है कि वाकई मतलब ट्रीटमेंट अच्छा है और 100% वो बता रहे हैं, क्योंकि वो 11 सर्जरी उस बच्ची की हो चुकी थी और अभी उन्हें बहुत रिलीफ मिला है और बहुत अच्छी मेरी उनसे बातें हुई हैं। बाकी अपनी बच्ची को क्या प्रॉब्लम है? बच्चे को सर ये बैठता नहीं है, डेवलपमेंटल डिलेज है इसको, ये बैठता नहीं है, चलता नहीं है, ये पंजे सीधे नहीं रखता है फर्श पे, जिसकी वजह से खड़ा भी नहीं हो पाता है। कुछ पकड़ कितने समय से खड़े होते हैं? ये अभी 2 इयर्स का होगा, नेक्स्ट मंथ 23 मंथ्स का है। तो मैम से बात हुई थी तो उन्होंने बोला था जितनी जल्दी हो सके ट्रीटमेंट उतनी जल्दी अच्छा है, बाद में और प्रॉब्लम होता है, तो इसलिए बताया था। ये वही बच्चा है जिसका पूरी बॉडी जो है घूमी हुई थी और 11 सर्जरी इस बच्चे की हो चुकी हैं। जगह जगह कट्स लगाए गए हैं, पैरों पे भी डॉक्टरों ने कट लगाए हैं। लेकिन जब ये यहाँ पर आए उसके बाद में क्या कुछ रहा, बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद गौस है, मैं तेलंगाना स्टेट हैदराबाद सिटी से हूँ जी। मैं यूट्यूब में देखकर आया मैडम के पास, डॉक्टर साहब के पास। जब मैं फर्स्ट टाइम आया था, फर्स्ट टाइम आने से पहले, मैडम के आने से पहले कई हॉस्पिटल्स के चक्कर लगा लिए, कई हॉस्पिटल्स में शरीक थे। हर महीने को हॉस्पिटल में कैसा भी एडमिट करना पड़ता था। इनको बुखार ज़्यादा आता था, सर्दी बहुत हो जाती थी और खांसी बहुत होती थी और पूरा हलक में दर्द होता था। तो हमेशा बीमार रहते थे, इन द सेंस आप 365 डेज बीमार रहते थे और ज़्यादा हॉस्पिटल्स के चक्कर आते थे। जब फर्स्ट टाइम मैं मैडम के पास, उसके बाद अब हम थोड़ा सा लेट हो गए, 1 साल होगा। 1 साल तक हम हॉस्पिटल में एडमिट ही नहीं हुए। अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा फ़र्क हुआ इनके उसमें। पूरा इनको खांसी नहीं होती अभी और ज़ुकाम नहीं होता, बुखार नहीं आता, हल्लक नहीं पक जाता, कई चीज़ें होते थे और आंख जो है आईज मूवमेंट भी सही हुआ इनका और पूरी बॉडी स्टिफनेस थी। हिप्स वगैरह घूमे हुए थे वगैरह जी हाँ, पूरा सा पैर, ये जो है ना पैर पूरा सीजर टाइप था, पूरा यूं था, ये पूरा सही हुआ। ये कितना महीना हो गया? अभी हम तो यहाँ पे सेकेंड विजिट है हमारी है जी हाँ, सेकेंड विजिट है। अच्छा, वहाँ पर तेलंगाना में 11 सर्जरी हो चुकी है? 11 सर्जरी, यहाँ से वहाँ तक पूरे सर्जरीज है।
ये पूरा ये दो पैर हमने अभी देखा है, मैम ने हमें दिखाया है। जी जी। क्या कहेंगे, आप तेलंगाना से बिलोंग करते हैं, आप देहरादून यूट्यूब पे देखकर आए, तो मैडम के लिए क्या कहेंगे, मतलब हम तो ये कहेंगे ऐसे जितने भी बच्चे हैं, जितने भी पेरेंट्स हैं, आप लोग कैसा भी एक वक्त आके डॉक्टर मैडम के पास आइए। अब मैं मेरा जो बोल रहा हूँ, हमारे बच्चे को बहुत अच्छा फर्क हुआ और आप लोगों को और ज़्यादा होगा। ये तो 23 ईयर्स के है, देखिए आप, और जब आपके बच्चे छोटे रहेंगे उनसे और आपको बेटर जल्दी हर चीज़ अच्छा ही होते रहेगा। हम जितना तकलीफ उठाई है 23 ईयर्स, आप सोचिए 23 ईयर्स में कितने हॉस्पिटल्स गए। मैं दिल्ली गया और मैं नागपुर गया, मैं राजस्थान गया और मैं यूपी गया, प्रयागराज गया और औरंगाबाद गया, बहुत जगह में। यहाँ आने के बाद मेरे को इतना फ़र्क हुआ मैं आपको बता नहीं सकता जी। आप मतलब तेलंगाना से आए हैं, डॉक्टरों को भगवान का रूप कहा जाता है, तो मैडम के लिए दो शब्द। मैडम के लिए, हमारे लिए तो बहुत बहुत अच्छे लिए है मैडम। मैं आपको बता नहीं सकता, इतनी ऊंचे दर्जा दे सकता हूँ मैं सॉरी, एज ए मुस्लिम मैं भगवान तो नहीं बोल सकता, बट मैं जो तकलीफ़ें थे मैक्सिमम तकलीफ चले गए। ये सबसे बड़ी बात है मेरे लिए, सबसे बड़ी बात है। इतने तकलीफ से गुजरती थी बच्ची, 22 साल इतने तकलीफ से गुजरी और 1 साल से बहुत अच्छा है अभी, ज़्यादा तकलीफ कुछ भी नहीं। आप खुद जिस समय आप वहाँ तेलंगाना में या फिर और अदर जगह जाते थे, उस वक्त को देख के और इस वक्त को आप क्या कहेंगे कि कितना % मतलब बच्चे के अंदर जो है सुधार आया? ये तो सुधार में तो बहुत अच्छा % है, बहुत। अगर आप, मैं 100% भी बोल सकता हूँ इसको, क्योंकि हम हॉस्पिटल फिर के हमारे को मालूम है कितने हॉस्पिटल्स फिरे, कितने वक्त एडमिट होते थे, और एडमिट एक वक्त तो डॉक्टर भिजा दिए थे, वेंटिलेटर लगाना पड़ता बच्ची को। हमारे पास वेंटिलेटर आप चाहिए, मैं 3 हॉस्पिटल जाके फिर एक हॉस्पिटल में एडमिट करने के बाद 8-10 दिन हॉस्पिटल में थे। उसके बाद हम वापिस हुए, फिर बीमार हुए। मगर जब डॉक्टर निशी मैडम के पास आए, उसके बाद से हम हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हुए। ये बात ऑन रिकॉर्ड है, आप अगर मेरा रिकॉर्ड्स भी चेक करें तो ऑन रिकॉर्ड है कि उस डॉक्टर के पास आने के बाद हम कोई हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हुए अभी तक। 1 साल का वो है गैप। हम थोड़ा सा, अब हमारे घर वालों को तकलीफ होने से नहीं आए, ना तो हम जल्दी आना था, थोड़ा सा गैप लॉन्ग होगा। मगर ये तो मैं तो बोलता हूँ, आप मैडम के पास आने के बाद से मेरे को बहुत 100% भी बोल सकता हूँ मैं जी। थोड़ा सा चलना फिरना वगैरह नहीं है, मगर हम रेगुलर आएंगे तो वो भी पूरा हो जाएगा हमारे लिए जी। और सबसे ज़्यादा तकलीफ हमारे को ये थी, इनको इतने हॉस्पिटल्स में एडमिट करना पड़ता था, वो पूरा छूट गया हमारा अभी। मतलब आपको एक वक्त में आके ऐसा लगा कि लाइलाज हो चुका है, इसका इलाज नहीं हो पाएगा? कोई बोले लाइलाज है, ये लाइलाज है बोले, मगर यहाँ आने के बाद हमारे को इलाज मिल गया। यहाँ आने के बाद हमारे को इलाज मिला और फर्क भी हुआ और शिफा भी मिला जी। बात करने के लिए शुक्रिया। ये जो पेशेंट हैं तेलंगाना से हैं, ये बेटी है इनकी, लगभग 23 ईयर्स। हालांकि देख के प्रतीत नहीं होगा आपको कि 23 ईयर्स की है, लेकिन एक लाइलाज बीमारी, सभी डॉक्टरों ने बोला कि इलाज नहीं हो पाएगा और 11 सर्जरी इस बच्चे की हुई। लेकिन बड़े ही उसकी बात है कि देहरादून ये लोग आते हैं, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे मैडम का चैनल देखते हैं और यहाँ पर आने के बाद आज ये जो तेलंगाना से आए हैं, इनका कहना यही है कि मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। हालांकि ये कहा जाता है कि डॉक्टर भगवान का रूप होता है, वो तो नहीं कह पाए, लेकिन शब्दों ही शब्दों में ये कहा है कि वाकई डॉक्टर जो हैं इनके लिए, डॉक्टर मैडम बहुत कुछ हैं, क्योंकि जिस बच्ची को लाइलाज बीमारी हो गई हो उसका इलाज हो जाए, ये एक बहुत बड़ी बात है। अपने आप में एक ऐतिहासिक बात है कि तेलंगाना के ये पेशेंट हैं, तेलंगाना से ये आए हैं और इनका कहना ये है कि अगर मैं 100% भी कहूँ, क्योंकि माता पिता बिल्कुल मायूस हो चुके थे कि शायद अब हमारी बच्ची का इलाज नहीं होगा, क्योंकि 11 सर्जरी हुई और तमाम ही डॉक्टरों को दिखाया, चाहे फिर वो यूपी हो और अन्य जगहें हों, लेकिन देहरादून में आके इन बच्ची का ट्रीटमेंट हुआ, इलाज हुआ। तो इन्हीं की ज़बानी आपने सुना है। मैं निवेदन करूंगा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि तस्वीरें आमजन लोगों तक भी पहुंचे और लोग भी फैज़याब हो सकें। चीज़ें आपने देखी, डॉक्टर मैम ने सारी चीज़ें बताई हैं हमें। काफ़ी पेशेंट जो है बाहर से भी आए, इंदौर से भी एक पेशेंट है, नीचे उनसे भी मेरी बात हुई है। चलिए यहाँ पर भी एक छोटा बच्चा है, उसके बारे में बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अर्चना। ना कहाँ से आई है? ये देहरादून से आई हूँ मैं। प्रॉब्लम क्या थी बच्चे? इसका हेड होल्ड नहीं हो पा रहा था, थोड़ा फिट्स भी पड़ते थे, तो इस थेरेपी से थोड़ा बेटर हुआ है। ये कितना समय हो गया आपका? अभी 2 हफ्ते ही हुए।
क्या कहेंगी, सजेस्ट करेंगी लोगों को क्या आना चाहिए? कि मुझे लगता है बेटर यही है, बेस्ट है। हाँ, ये थेरेपी बेस्ट है। थोड़ा टाइम लेते हैं लेकिन ये कि रिजल्ट बेस्ट है। पेशेंट और है, एक बच्चा है, क्या नाम है बेटे का? लक्ष्यराज। कितने समय से, 1 महीना हुआ है। कहाँ से आए हैं आप? गुजरात से। आपको कैसे पता लगा कि देहरादून में ऐसा कोई हॉस्पिटल है? से अच्छा, यूट्यूब से। तो कुछ बेनिफिट मिला? जैसे यूट्यूब पे बहुत सारी फेक वीडियोस भी होती हैं, यहाँ पर आके आपको लगा कि हाँ। सही लगा। कितना समय हो गया? 1 महीना। लग रहा है कि कुछ रिलीफ मिल रहा है? काफी सारा। क्या सजेस्ट करेंगी लोगों को कि डॉक्टर मैम से एक बार मिलना चाहिए? हाँ जरूर, यहाँ पर आना चाहिए सबको। पहले जब आप आए थे उस समय से अब तक कितना बेहतर आप? काफी काफी सारा। लगभग 50%, 20%, कितना परसेंट 50%। लग रहा है आपको कि 100 जाएंगे यहाँ से? जरूर। क्लिनिक पे हमें यहाँ पे मेरे हस्बैंड को वो जो ट्रीटमेंट कर रहे, थोड़ा सा उनका जो ट्रीटमेंट से और उनका डाइट जो दिए उनसे शुगर काफ़ी बेटर हुआ। और जो उनकी हैंड राइटिंग भी पहले तो पेन पकड़ नहीं पा रहे थे, अब वो पेन पकड़ के वो थोड़ा लिखने भी लगे। थैंक यू। अच्छा, आपको ये कैसे पता लगा कि ये हॉस्पिटल ये है? ये यहाँ का हॉस्पिटल का नाम, तो यहाँ पे मेरी बहन भी आई थी, मेरी बहन से मुझे पता चला ये क्लिनिक में। तो यहाँ पे भी एक डॉक्टर है, इनसे आपको फायदा होगा जाने के लिए, वो मुझे ने मेरी बहन ने बताया, तो हम यहाँ पे आए। हैदराबाद में और भी डॉक्टरों को दिखाया होगा? बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाई हुई, बहुत सारे यहाँ डॉक्टरों को पर दिखाई, लगा? बहुत बेटर लगा। इंशाल्लाह और भी बेटर हो पाएगा। मतलब बेहतर है पहले से? हाँ।